हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं अलंकार और हमने अलंकार के कुछ उदाहरण मैंने कल बताए थे आपको। और ये 25 उदाहरण थे, सभी के एक एक करके कि कैसे कैसे अलंकार है। तो अब आपको कुछ अभ्यास कार्य करना है। जैसे कुछ अलंकारों के नाम दिए गए हैं, उनके एक एक उदाहरण आपको लिखने हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे उदाहरण जो हम दे चुके हैं, तो उनमें से कोई अच्छे अच्छे उदाहरण आपको छाट कर उसमें से लिख लेने हैं। जैसे उपमा अलंकार में सा से सी सम जैसे ज्यों त्यों देखते हैं। उत्प्रेक्षा में मानु मनु जानो जनु मनहु जनहु मनो जनो। तो ये उत्प्रेक्षा की पहचान है। रूपक अलंकार में रूप की तुलना रूप से की गई है, यानी किसी का मुख चंद्रमा के समान, किसी की आंखें मृग के समान बताई गई है, तो वो देखना है। इसके बाद मानवीय कर्ण अलंकार यानी प्रकृति की तुलना मनुष्य से की तरह करना, यानी प्रकृति को मनुष्य की तरह दिखाना मानवीय कर्ण अलंकार है। फिर श्लेष अलंकार का एक उदाहरण देना है जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। यमक अलंकार एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग, दोनों बार अर्थ अलग होता है। दो या दो से अधिक बार होता है, प्रत्येक बार अर्थ अलग होता है। अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी एक ही वर्ण जो है दो या दो से अधिक बार आता है, तो अनुप्रास अलंकार वहां निश्चित रूप से होता है। अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर जहां पर कहा जाए, यानी प्राकृतिक रूप से ऐसा संभव नहीं है, असंभव को भी संभव करके कवि के द्वारा दिखाया जाता है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश एक शब्द की दो बार आवृत्ति हो जाए एक साथ और अर्थ वही रहे, तो पुनरुक्ति प्रकाश। ये ज्यादातर जो है लाइनों में दूसरे अलंकार के साथ भी मिल जाता है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश जो है ज्यादातर लाइनों में आपको वैसे ही दिखाई दे जाएगा, तो इसलिए इनके कोई विशेष उदाहरण भी अलग से नहीं होते हैं, क्योंकि ज्यादातर उन्हीं में मिल जाता है। लेकिन विशेष अलंकार क्या होता है वो ध्यान रखना है कि कौन सा अलंकार उस लाइन में जो है वो दिया गया है। उदाहरण दे रखे हैं, जैसे नयन तेरे मीन से, तो इसमें से है, से की पहचान से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अलंकार है। मखमल झूला पड़ा हाथी सा टीला, सा का प्रयोग है, सा से सी किस अलंकार की पहचान मैंने आपको बताया। आए महंत बसंत, महान बसंत यानी बसंत रूपी महान जो है वो आए हैं, पधारे हैं। तो दो तरह से है, मानवीय कर्ण अलंकार भी है, सॉरी अलंकार मुझे बताना नहीं था। और दूसरा जो है बसंत को महात्मा के रूप में दर्शाया गया है, महात्मा रूपी बसंत जो है वो आए हैं, तो दूसरा जो महत्वपूर्ण अलंकार जो है रूपक हो जाता है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। अरविंद से शिशु वृंद यानी कमल रूपी छोटे छोटे बच्चे की तरह सुंदर, तो यहाँ पर भी जो है वही अलंकार है, रूपक अलंकार ही है। दृग पग पोछन को करे भूषण पाए दाज। दृग पग जो है, यानी यहाँ पर दृग का अर्थ आंखें होती है, दृग का अर्थ लंबे पग होते हैं, तो पोछन को करे भूषण पायंदाज, यानी यहाँ पर भूषण शब्द के जो है आभूषण भी होता है और शोभा भी होता है, तो अनेक अर्थ होने के कारण श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। नैव धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, अर्थात छोटी मोटी धनुयों के समान नहीं है भगवान शंकर का धनुष है, ये सारा संसार जानता है। तो समान सम का प्रयोग हुआ है, तो सा से सी सम ये किसमें उपमा अलंकार में आते हैं। तेरी बर्छी ने बर्छी ने है खलन के, ने शब्द है ये में नहीं है, तेरी बर्छी ने बर्छी ने यानी तेरी बर्छी का मतलब एक तलवार का छोटा रूप, चाकू नुमा जो होती है, उसने जो है दूसरे के वर्ण कर लिया, अर्थात हाथ पैर आदि जो है वो छीन लिए। तो बर्छी बर्छी शब्द जो है दो बार आया, भले ही बर्छी ने लिख रखा है लेकिन बर्छी बर्छी शब्द दो बार आया, तो ये मक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। चारु चंदन चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो चैचे की आवृत्ति है, हमें पता ही है, उसमें भी दिया गया था। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अंबर पन घट में डुबो रही तारा उषा नागरी, घट तारा उषा नागरी, तो अंबर रूपी पन घट रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और मानवीय कर्ण भी यहाँ पर किया गया है, यानी विशेष यहाँ पर मानवीय कर्ण अलंकार है। एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, नंदन वन की तरह सुंदर, सा का प्रयोग किया गया है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर। रघुपति राजा राघव राम, तो रघुपति राघव राजा राम जो भी है रह की आवृत्ति है, ये बताने की जरूरत नहीं है, बार बार इनकी पहचान बता देता हूँ, इसलिए मैंने अलंकार नहीं बताया। खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में, यानी तुम्हारे नयनों के आकाश में हजारों चांद खिल गए, अतिशोक्ति है, नयनों में आकाश नहीं होता और ना ही चांद खिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अतिशोक्ति की गई है।
मजबूत शिला सी, यहाँ पर सासी सी आ गया है, तो दृढ़ छाती, मजबूत शिला की तरह के समान जो है अच्छा मजबूत छाती, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार, यानी सोचने इस पार सोचा ही था तब तक चेतक उस पार जा चुका था, तो बात को बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। तो अलंकार आप देख लेना कौन सा है। जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों वृत्त से जरकर कुसुम, जैसे वृत्त वृंत है, वृंत से जरकर कुसुम, यानी यहाँ पर जो शाखा है आदि से जो जरकर कुसुम, यानी जो झुक गया वो ऐसे ही मर गया जैसे शाखा से गिर के फूल जो है वो नष्ट हो जाता है। तो संभावना जताई गई है, तो संभावना में आपको अलंकार का पता होना चाहिए कौन सा है, ज्यों का प्रयोग किया गया है। वैसे यहाँ पर मगन को देखो पट बार बार, यहाँ पट का अर्थ जो है दरवाजा भी होता है, पट का अर्थ वस्त्र भी होता है, तो यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार का प्रयोग है, और बार बार के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, श्लेष ओब्लिक पुनरुक्ति। तो पुनरुक्ति के अलग से उदाहरण नहीं दी जाएंगे, पुनरुक्ति जो है आप वैसे ही देख लेना। शशि मुख, चंद्रमा रूपी मुख पर, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कौन सा अलंकार हो गया, हम पहचान गए होंगे, चंद्रमा जैसा मुखड़ा, चंद्रमा के मुख की तुलना चंद्रमा से उपमान उपमेय की तुलना की गई है। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सब चली आई, मानो फुलवारी में सभी चली आई हूँ। मनु का अर्थ है मानो मनु जानो जनू, तो इससे पहचान है, पता लगना। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने के लिए गगन में जा रही है, तो क्या कोई नगरी उठ के स्वर्ग में जा सकती है? नहीं हो सकता, तो ये ज्यादातर अतिशय उक्ति है, तो ये बात जो है बढ़ा चढ़ा कर की गई है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बादल बन ठन के संवर के आए हैं, तो इसका मतलब प्रकृति को मनुष्य की तरह दर्शाया गया है, तो कौन सा अलंकार है ये आपको देखना है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, यानी ये पृथ्वी जो है सबके सोने पर चारों ओर मोती बिखेर देती है। आगे और देख लेते हैं, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और सूर्य जो है सवेरा होने पर उनको इकट्ठा कर लेता है, यानी मनुष्य की तरह जो है वसुंधरा को और रवि को यानी पृथ्वी को और सूर्य को दिखाया गया, और पृथ्वी और सूर्य का वर्णन जो है मानवीकरण अलंकार में होता है। सॉरी, मैंने अलंकार बता दिया, आपको केवल पहचान बतानी है मुझे, और ये यहाँ गलत लिख दिया मैंने। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा, यानी प्रेम रूपी आंचल जो है प्रकृति का हिल रहा है, तो रूपी आते ही हमें पता होना चाहिए कौन सा अलंकार है। जहां जुगल जोड़ी जय जय की आवृत्ति है, तो हमें पता होना चाहिए एक वर्ण की आवृत्ति कौन से अलंकार में होती है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, यानी जैसे पाहुन का अर्थ दामाद होता है, दामाद जो गांव में शहर के आए हों, यानी शहर में रहने वाले और गांव के दामाद हो जैसे आए हों, तो संभावना जताई गई है। वैसे भी ज्यों के कारण जो हमें पता कौन सा अलंकार होता है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर ज्वार की, यानी बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जो है किसी का स्वागत करना हो, ज्वार करना होता है, जो दरवाजे पर स्वागत किया जाता है जोत बत्ती जला के और तिलक करके, तो ज्वार होता है। तो बूढ़े पीपल ने बढ़कर आगे मनुष्य की तरह दर्शाया गया पीपल को, तो प्रकृति को, तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कौन सा अलंकार है। रति रति शोभा सब रति के शरीर की, वैसे पहले रति रति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, लेकिन फिर रति आ जाता है। रति के शरीर की यानी रति कामदेव की पत्नी, उसके शरीर की जो है कण कण की शोभा जो है अत्यधिक सुंदर है। तो रति रति का पहले से अलग अर्थ है, फिर रति का अलग अर्थ है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार प्रयोग, प्रत्येक बार अर्थ अलग, तो ये यमक अलंकार सॉरी अलंकार है, जो भी है यमक अलंकार है। चलो बता ही दिया। मुख बाल रवि सम लाल होकर, यानी रवि के समान लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, अर्थात दो बार पहचान आई है अलंकार की, तो हमें पता होना चाहिए सम और सा कौन से अलंकार में प्रयोग होता है। चरण कमल, कमल की तरह सुंदर चरणों की बात की गई है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा अलंकार है, यानी कमल का चरणों का कमल पर उपमान में एक आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है, यानी रूप की तुलना रूप से की गई है। कर का मन का डाली दे, मन का फेर, यानी हाथ का मनिया डाल दे और मन का मनिया जो है वो फेर, तो यहाँ मन का शब्द आया है और प्रत्येक बार अर्थ जो है वो अलग है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये अलंकार है। घर घर चीर रचा सखी, यानी घर घर, यहाँ पर हमें पता है एक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग, यहाँ पर एक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है हम ये जानते हैं, तो पुनरुक्ति प्रकाश है यहाँ पर।
कुछ के उदाहरण मैं बता रहा हूँ और कुछ के मैं नहीं बता रहा हूँ, सीधी पहचान जिसकी और पहचान सभी की बता रहा हूँ, लेकिन आपको इनके सब के रूप जो है समझ कर लिखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास आपका हो जाए और बाकी जब क्लास लगेंगी तो आपकी अच्छी परीक्षा ले ली जाएगी, तो वो बात की बातें हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, यानी छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि बिना काज के ही काज करिए कत रोसु, यानी अब तक कोई अलंकार नहीं आया था, लेकिन काज करिए कत कह की आवृत्ति है, तो हमें पता होना चाहिए एक वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तुम है तो काल हाँक जनु लावा, तो जनु शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो हमें पता है कि जनु किस अलंकार की पहचान है, तो वो देख लेना है, आपको वो अलंकार बताना है। बार बार एक वर्ण की शब्द की आवृत्ति है, तो शब्द की आवृत्ति में कौन सा अलंकार होता है वो आपको देखना है। जय जग सुंदर दीपक मंदिर, जैसे संसार रूपी सुंदर दीपक मंदिर हो, तो यहाँ पर जो है दीपक संसार को मंदिर के दीपक की तरह जो है यहाँ पर दर्शाया गया है, यानी सुंदर दीपक की तरह रूप की तुलना रूप से की गई है। तो ये ध्यान रखना है कि रूप सौंदर्य की तुलना किस अलंकार में की जाती है। मानो तरु भी झूम रहे हैं, मानो है ये, माने लिख सकते हैं, मानो तरु भी झूम रहे मंद पवन के झोंके से, तो यहाँ पर मानो शब्द ही आ गया, तो पहले ही शब्द से हमें पता लगना चाहिए कि ये कौन सा अलंकार है। हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, पत्थर पानी नहीं पीते हैं, फिर भी कवि ने कहा कि चुपचाप पानी पी रहे हैं, तो इसका मतलब प्रकृति को मनुष्य की तरह दर्शाया गया है, तो कौन सा अलंकार है वो आपको देख लेना है। तो ये थे मैंने जो 35 उदाहरण आपको दिए हैं। इन उदाहरणों की पहचान यदि आपको सीधी सी हो जाती है और लगभग सभी के अलंकार आपको देखते ही पता लग रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो फिर आप इसका मतलब कन्फर्म है कि आप अच्छी प्रकार से अलंकारों को जान गए हैं। और हमारा अलंकार का जो चैप्टर है यही समाप्त होता है। आपको साफ साफ लिखना है और जो सभी को अपनी कॉपी जो है सभी चैप्टरों की एक पीडीएफ बनानी है और वो पीडीएफ जो है आपको मेरे व्हाट्सएप पर जो है, ग्रुप में नहीं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है आपको भेज देनी है, जिससे मैंने ग्रुप बनाए हुए हैं। तो आपको ये करना है और मैं चेक करूंगा कि आप सबने अपना काम पूरा किया कि नहीं किया। ओके, आज का काम यही, अलंकार के समस्त गृह कार्य लिख देता हूं मैं। ये है आपका होमवर्क, तो सभी उदाहरणों को देखना है आपको अच्छे प्रकार से और साफ साफ लिख लेना है। चलो ओके बाय, आज का काम यही समाप्त करते हैं।